ये बताओ, जो योगी जी का बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, सही चल रहा है? सही चल रहा। क्या बात कर रहे हो? अरे बात नहीं कर रहे, हम सही कर रहे हैं। सही चल रहा है वो? हाँ। समर्थन करते हैं आप उसका? यार एक वे गलत काम को जो है ना, वे उसका निरादर करते हैं वे योगी जी। योगी जी। अच्छा, तो आप बुलडोजर एक्शन से खुश हैं मतलब? जब एक बात हो, एक बात हो, जो जगह पाप करेगा, सुनो, जब कोई जगह जब अवैध अवस्था में जो जगह घिरी हुई है उस पर तो चल रहा। हमारे घर पे थोड़ी चला देंगे वे, नहीं चला देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बुलडोजर चलाना अच्छी बात नहीं है। किसी के बात है, क्या गलत बात है? अरे जो नगर पालिका की जो गवर्नमेंट की जगह है उसको तो लेंगे ही वे। लेंगे ही वो। आप लेंगे नहीं लेंगे उसको? बिल्कुल लेंगे। जो चाहे मेरा मकान है वो ढह जाओ, कोई बात नहीं है। पर मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं आपसे आप मेरी बात सुनो, जो 8-8, 10-10 साल के जो लड़के लगे हुए हैं भाई, उनको संविदा में तो ले लो। चलिए ठीक है। ये बताओ, अभी आपकी बात बिल्कुल अधिकारियों तक पहुँचेगी, ये भाजपा के नेताओं तक पहुँचेगी, और जो इसको सुनेगा इस पर गौर करेगा वो। हमारा चैनल को 10 लाख लोग रोज देखते हैं। 8-10 साल हो गए लड़के को लगे हुए हैं, इनको 8-10 साल। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, आपकी हाँ बात बिल्कुल जाएगी। अब ये बताइए, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी 27 में सीएम बने या ना बने? बनेगा वो, ये बनेंगे, वही बनेंगे। हाँ बनेंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि रोक देंगे इस बार। अरे क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, ना रुकने के वे रुकेंगे नहीं? नहीं। अरे अखिलेश ने इस बार 36 सीटें पाई कि नहीं पाई? अरे भैया, हमारे लिए कुछ भी नहीं है उनके लिए। जो हमारा बेटा 6 साल से जो ना गाड़ी ढोरा, कूड़ा ढोरा, सब काम कर रहा है। आपके लिए अखिलेश की सरकार बढ़िया थी, आज योगी की सरकार बढ़िया? भैया हमारे लिए तो सबकी सरकार बढ़िया है, जो हमें सुनवाई किसी की भी नहीं है। अब हाँ, आगे आइए थोड़ा सा। योगी जी। योगी जी होना? हाँ जी। क्यों होना चाहिए योगी जी? जो आज वो कर रहे हैं हमारे माननीय जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। धर्म हो अधर्म हो, उनका न्याय दे रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर बढ़िया नहीं है, ये चलना बुलडोजर। नहीं, बुलडोजर चलना बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य है। किरान वालों के लिए सही है। अगर न्याय धर्म, न्याय धर्म, अन्याय अधर्म, अगर इसके पीछे बुलडोजर चल रहा है तो कोई अन्याय नहीं, वो एक धार्मिक है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी एक धर्म है? धर्म है। अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो हमारा धर्म है। तो योगी जी अपना धर्म निभा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है वो कर रहे हैं। इस चीज से हम प्रभु से दुआ मांगते हैं कि 2027 में सरकार उन्हीं की बने, योगी की फिर से बने, प्रधानमंत्री बने सीधा। ये बताओ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर को मरम्मत की जरूरत है। युवा में अभी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, जो कि उम्र उनकी क्या हुआ रही, जब भी आते युवा नेता यादव जी, युवा नेता अखिलेश यादव जी। अखिलेश ने अपनी राज में क्या किया? अगर हम घर से निकल गए तो हम सहमत नहीं है। और नहीं हो सकता था कहीं लूट हो जाए, जेब कट जाए, कोई मार के डाल दे। और आज अगर हम रोड से 12 बजे निकल गए तो लड़की जा सकती है अपने घर, आराम से अपने घर, और आराम से। ये क्या कह रहे हैं कि योगी के राज में खुलेआम जा सकते हैं? योगी राज तो बिल्कुल सही है, एकदम फिट राज है, बढ़िया राज है। लेकिन ये है कि थोड़ी मजदूरों के ध्यान करें। हमारे ई रिक्शा बंद करवा रहे हैं, अब चलाने नहीं दे रहे हैं। ई रिक्शा बिल्कुल चलना चाहिए, इसे कोई देखेगा पुलिस वाला तो जरूर। लेकिन देखो, जो अगर उसका वो है कानून, उसको बता दो कि तुम्हें भाई ये कानून से चलना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ये रोड बंद कर दिया, कहीं वो रोड बंद कर दिया, इसमें हमें परेशानी है। हमने लोन पे लिया है, चल नहीं पाएंगे तो फिर कहाँ खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? ये बताइए, बुलडोजर एक्शन जो होता है उत्तर प्रदेश में, सही होता है, एकदम सही होता है, बिल्कुल सही। क्यों सही होता है वो? अरे वो है जो गलत काम करता है, लूट फूट मर्डर कर देता है, तो उनके लिए तो करनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी आरोपी का आरोप किया आपने और आपके पिता को सजा मिले। नहीं, जो मतलब कराम करेगा उसको मिलना चाहिए ना, पिता को मिलेगी। आप बुलडोजर का समर्थन करते हैं? हाँ, चलना चाहिए बुलडोजर। जहाँ पे अतिक्रमण हो वहाँ नहीं चलना चाहिए, वो तो चलना चाहिए। ये एनकाउंटर जो होता है उत्तर प्रदेश में, ये वो सही हो रहा। हाँ। आगे आइए सर, थोड़ा क्या नाम है आपका? जो गलत है गलत है। नाम तो बताइए सर अपना। बता दो। मेरा नाम रविंदर गिरी है। अच्छा, गिरी साहब आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर चलाना बढ़िया नहीं है। आप बताओ, योगी जी ने कभी गलत बुलडोजर चलाया? देखो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उनकी निगाह में वो सही कर रहे हैं। जहाँ कहीं उन्हें गलत दिख रहा
तो गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। नहीं, योगी जी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय दे रहे हैं। वो आजकल हमारी बेटी बहू जो भी कहीं अकेले चलेगी, उनका निर्णय अच्छा दे रहे हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट योगी जी की होनी चाहिए, ऐसे नेताओं की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? योगी जी में क्या खासियत होना चाहिए कि दिख रहा है ना सबको कि कितना क्राइम बढ़ रहा है और वो रोकथाम कितनी जल्दी से कर रहे हैं, सबका निर्णय तुरंत दे रहे हैं। तो और क्या है, और इससे बढ़िया और क्या होएगा? तो फिर इस बार उत्तर प्रदेश में कम सीटें क्यों मिली उनको? कम सीटें यूँ मिली हैं कि उसमें भी थोड़ा भी राजनीति तो होती है सब जगह भाई, जो भी है सभी उसमें राजनीति तो चलती है, थोड़ी बहुत है, इतनी कहाँ, इतनी भी नहीं हुई। थोड़ा सा ये अयोध्या वाला वो हो गया, उससे थोड़ा फर्क पड़ गया, उसमें भी इतना वो बड़ा इशू नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार जो योगी जी का जादू था वो थोड़ा ढीला पड़ गया, फीका पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं, इतना कैड़ा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक तरफ होंगे, योगी एक तरफ होंगे, तो कैसे सामना करेंगे योगी? योगी जी जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। अगर वो अपनी जगह ठीक चल रहे तो जीतेंगे क्यों नहीं? पब्लिक समर्थन करेगी। जब वो अपना निर्णय सही देंगे तो पब्लिक क्यों नहीं साथ चलेगी? पब्लिक साथ देगी तो आपको भरोसा है कि जनता साथ देगी उनका? अगर वो निर्णय सही ले रहे हैं तो सही जनता निर्णय देगी, उन्हें वोट समर्थन करेगी, पक्का करेगी। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, पहला उनके पास में तजर्बा भी है। देखो, अखिलेश जी का भी मैं वो नहीं करूँगा, वो भी अपनी जगह एजुकेटेड आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो निर्णय वो ले रहे हैं वो नहीं ले सकते। अच्छा, जो निर्णय योगी जी ले रहे हैं वो कौन, क्या नाम, अखिलेश जी नहीं ले सकते इतना बड़ा निर्णय जो वो ले रहे हैं एकदम। ऐसा क्या फैसला लिया योगी जी ने जो अखिलेश देख रहे हैं जितना भी है, जो भी क्राइम बढ़ रहा है तुरंत एक्शन ले रहे हैं उसमें, और इससे ज़्यादा क्या लेंगे? तो क्या पता आप अखिलेश जी वो उस गलती को अपनी सुधारना चाह रहे हो? उससे पहले अखिलेश जी रहे, उन्होंने क्या एक्शन लिया, कोई दिखा ऐसा एक्शन? हमें तो कोई नज़र नहीं आया। और अगर आया हो तो वो उनकी निगाह में होएगा, हो सकता है हमारी निगाह में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कि हमने सड़कें बनाई, उत्तर प्रदेश में लाइट दी। सड़कें तो सभी क्यों बना रहा है? सड़कें तो मोदी जी के उसमें बन रही है, सड़कें कौन बना रहा है? वो तो कह रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे हमने बनाया, लाइट कहने को तो मैं भी कह दूंगा कि मैंने गाजियाबाद में डेवलप कर दिया, कुछ करा है मैंने? कुछ भी नहीं करा। ये बताओ, परसों कानपुर में योगी जी थे और योगी जी ने कहा कि सपा वालों की टोपी लाल है मगर इनके कारनामे काले हैं। टोपी क्या लगता है कि टोपी लाल है, कारनामे काले हैं? तो जो उन्हें उनकी निगाहों ने ठीक लगा तो उन्होंने सही बोला कि हाँ कारनामे उनके गलत हैं, तो उन्होंने जब तो बोला होगा किसी उस पर ही, उनकी निगाह में वो गलत लगे तो जब तो बोला उन्होंने। लाल टोपी वाला आ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने जब बोला वो उनकी निगाह में गलत होएगा तो उन्होंने सही बोला है वो। क्या लगता है योगी जी? हाँ जी, और नहीं करूंगा मैं योगी जी, आओ जी, कोई आओ। क्या नाम है भाई आपका? वर्धन कुमार। वर्धन कुमार, बताइए। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर एक्शन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर? जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, आजकल लोगों ने जो है अतिक्रमण के नाम पे इतनी ज़मीनें कब्जा ली हैं कि सरकार उसे खाली कराने की भी सोचती है, तो लोग उस पर उल्टा उस सरकार को मारते हैं। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट अपना काम खुद करेगा और जो प्रशासन का काम है, दोनों काम अलग है। कोर्ट में फाइलें चलती हैं, प्रशासन अपना काम करता है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि जो बुलडोजर का एक्शन है वो बिल्कुल सही है और सही है। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर किसी भाई बंधु की ज़मीन कब्जा रखी हो, उसे कैसे खाली करवा लोगे तुम? अगला मारेगा तुम्हें जाओगे। तो ये बुलडोजर एक्शन इसलिए ले गया है कि जिससे कि लोगों की जो प्रॉपर्टी कब्जा रखी है या प्रशासन की प्रॉपर्टी कब्जा रखी है वो तुरंत खाली हो। ये छोटे लोगों के लिए हाँ, बहुत बढ़िया। ये अब इसके लिए एक नया एक्ट और आ गया है, कानून ने निकाल दिया है कि जो ये गुंडागर्दी करते हैं लोग बाग कि दूसरों की दुकानें कब्जाना, ज़मीन कब्जाना, उसके लिए बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग निकाल दी है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी जगह को खाली नहीं करेगा और उसकी जगह किराए पे ले रखी है तो उस पर 4 गुना तो उस पर किराया चलेगा, और महीना बदलते के साथ ही वो 4 की जगह फिर 16 गुना हो जाएगा। किराया बढ़ता चला जाएगा, वो बोझ के मारे दबता चला जाएगा। उसे एक दिन ऐसा आएगा कि उसे दुकान भी खाली करनी पड़ेगी और वो ज़मीन भी खाली करेगा और किराया और अलग से देगा। क्या कहना चाहोगे, जब योगी पहली बार सीएम बने थे और आज तक यानी कि 7.5 से 8 साल के बीच उनको सत्ता पे काबिज हैं वो, ठीक है, क्या लगता है जो पहले दिन उनके अंदर जोश था वो आज भी उनके अंदर जोश है या वो घट गया उनका जोश? नहीं, जोश तो बरकरार है, पब्लिक साथ है उनके साथ, जोश पूरा बरकरार है उनके लिए। अब सारे जितने भी बेईमान एक साथ हो जाएंगे तो फिर ऐसे, ये तो राजनीति है, हमें इसमें भटकना नहीं है कि हम आपस में लड़ेंगे, ये तो राजनीति। एक बात बताओ, जब अखिलेश जी के पापा एक्सपायर हुए थे तो क्या, हाँ, तो योगी जी नहीं गए थे क्या उनके घर पे? है ना। तो ये सब आपस में राजनेता मिले, बात रहती है इनकी। बाकी जो है राजनीति अपनी अलग करते हैं, भाईचारा इनका अलग है।
ये हमें पब्लिक को इस पर भटकना नहीं है कि जो मैं उसका दीवाना हूँ तो मैं उसके पीछे भागूँ। जो जायज़ बात हो वो बात आगे करनी चाहिए, और इसके लिए आगे जो हमारी पब्लिक अब वैसे समझदार हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो गलत काम हो रहे हैं तो उसी पे योगी को कह रहे हैं। योगी जी की भी सरकार जो कुछ काम गलत कर भी रही है ना, उसके लिए भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाग कि हाँ भाई इसने बोल दिया यही सही है यही गलत है, ऐसा नहीं है। जो आजकल गलत हो रहा है गलत के लिए गलत है और सही के लिए सही है। ये बुलडोजर पे बात हुई और योगी जी के जोश पे बात हुई। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, जो योगी जी भाषणबाजी करते हैं मंचों से, पहले कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या सोचते हैं? बटोगे तो कटोगे का ये मतलब है कि अगर भैया एक बात बताओ, मेरे घर में अगर मेरे घर में अगर रह रहे हैं सब लोग, ठीक है, अगर मेरे घर की एकता है तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही है। अगर मेरे सारे भाई बहन सब अलग रहेंगे, आर्थिक स्थिति टूट जाएगी। तू भी भड़का ले मेरे भाई को, मैं भी भड़का लूँ, मेरा खानदान हो जाएगा खराब। ये इस बात पे ये बात है सारी जी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अगर एकजुट रहोगे तो समाज आगे बढ़ेगा, विकास होगा। अगर अलग अलग भागोगे तो फिर तो ना समाज बढ़ेगा ना विकास होगा, सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम भी यहीं पे हो, मैं भी हूँ, हमारे बच्चों का भी कुछ नहीं होगा। सीधी बात। कानपुर में योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है मगर कांडा में काले हैं, क्या कहना चाहोगे? समाजवादी का तो ऐसा भैया, देखो जो समाजवादी की सरकार में लोग गुंडागर्दी पहले देखो होती थी, हमने भी देखी है। पर इस जब टोपी लाल वाला जो है, पर जैसे टोपी लाल का बता रहे हैं वो कि टोपी लाल है कानों में काले, ये तो बात देखो जो जायज़ है। पर बाकी आप देखो, लोग बागों से पूछ लो कि सरकार किसकी बढ़िया, योगी जी की है मुलायम सिंह जी की है। बाकी दोनों लोग अलग हैं, पर समर्थन जो है ज़्यादातर उसमें देखा जाए तो जैसा आजकल योगी की सरकार है तो सब हिंदू को समर्थन ज़्यादा कर रहे हैं। समाजवादी में लोग मोमडन भी हैं और वैसे भी हैं, तो वो उन्हें सोचते हैं कि वो थोड़े बहुत ज़्यादा बदमाश टाइप की पार्टी है, ये है। तो लोगों का फ़र्क भी है और सोच भी है लोगों की। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो अभी जो इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों को किसी बात की कमी हो रही होगी। बाकी ये सरकार ओके चल रही है इस समय, क्योंकि कई चीज़ें देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम हो चुका है हमारे उसमें, और काफ़ी चीज़ों में, और लाइट पे भी हुआ, रोजगारों पे भी आया। और बाकी बात देखो भैया, जिसे कुछ करना ही नहीं है तो वो तो फिर चाहे कुछ भी आपको भी दोष देगा, वो तो माँ बाप को भी दोष देगा। ये बात है भैया। तो ये बताओ, जैसे योगी जी भाषण देते हैं मंचों से, ये तुमको ऊर्जा से भर देते हैं कि नहीं? मतलब एकदम पावर में आते हैं? हाँ भैया, ऊर्जा से तो भर ही देंगे, और क्या। जब योगी जी भाषण दे रहे हैं ऊर्जा से भर देते हैं। बताओ, आप सभी उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हैं, अगर योगी जी को कोई और प्रदेश मांगे कि यहाँ का सीएम बन जाए तो आप दोगे कि नहीं दोगे उनको? यहाँ का कहीं और सीएम बन जाए उत्तर, मतलब अगर योगी जी को मध्य प्रदेश कल मांग ले कि मध्य प्रदेश के वो सीएम बन जाए, आप देने को तैयार हो कि नहीं? अरे नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खतरा, तो उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे उन्हें। मतलब उत्तर प्रदेश में ही रहने दोगे उन्हें? हाँ, उत्तर प्रदेश में देखो जायज़ काम हो रहे हैं वो सही है। हम गलत काम के लिए नहीं कहेंगे, जायज़ काम जो हो रहे हैं वो उनके लिए ठीक है। मेरे जो हिंदू भी मेरे दोस्त हैं, मुसलमान भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे गुरु हैं एक जो मुझे वकालत सिखाते हैं, तो मेरे मुसलमान से मैंने वकालत सीखी है। ऐसा नहीं है, लोगों का फ़र्क होता है। हिंदू भी दगा दे देता है, हिंदू भी दगा दे, तुमने नहीं देखा? सबसे ज़्यादा जो है सभी तरह के लोग हैं। अब लोग बात कह रहे हैं मुसलमान बेकार है, मुसलमान बेकार नहीं है, ऐसे तो हिंदू भी बेकार है। चंद लोग उसमें, हाँ, उनकी वजह से और भी चीज़ें खराब हैं। लोग बाग पुलिस वालों को भी कहते हैं तो पुलिस वाले भी बेकार हैं। तो सब चंद लोगों की वजह से सब लोग। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मैंने क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है जी। आसिफ भाई, क्या कहना चाहोगे, जो बुलडोजर चलता है वो ठीक है या गलत है? बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बात? गुंडाराज खत्म हो रहा है, और इसमें हिंदू मुसलमान सब एकता का प्रचार है। ये सब गलत बात है कि मुसलमानों के हित में कुछ नहीं। ये बात आसिफ भाई कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल रहा हूँ जी, ये सब बात ठीक है। मतलब इसमें भाईचारा चल रहा है, हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा नहीं है, सब एक प्रीत है। योगी जी की सरकार में भाईचारा कायम है? भाईचारा कायम है, बल्कि आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश नहीं, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। अच्छा, तो आप जाने नहीं देंगे उनको? बिल्कुल भी नहीं जाने देने के, हमारे दिल में बसे हुए हैं। कभी वोट दिया भाजपा को? भाजपा को वोट देते हैं, बल्कि समर्थन करते हैं पूरा। पदवद भी है कोई भाजपा का या नहीं है? पदवद हमारे पास नहीं है, हम तो खुद पद पहन हुई बस ऐसे ही। क्या सबसे अच्छी बात लगती है योगी जी के अंदर? उनका भगवा पहनना अच्छा लगता है, या मंच पे जब जाते हैं, जब कहते हैं कि कोई भाषणबाजी करते हैं तब सबसे बढ़िया लगता है? हाँ, उनका भाषण उनका भाषण बिल्कुल
बात ही ऐसी है। भाषण में ऐसा क्या होता है कि तुमको बढ़िया लगता वो है? भी बात कर रहे हैं, एकदम सच बात करते हैं, सच्चाई एकदम, सच्चाई बोलते हैं? बिल्कुल। अरे कहाँ सच्चाई बोलते हैं? बताइए, झूठ बताइए ना आप। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, इनको भाजपा वाले बना नहीं रहे। किसको? योगी जी को। अखिलेश जी कहाँ से बनने चाह रहे हैं? अखिलेश के उस लायक तो हैं अखिलेश जी। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी बनना चाह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भैया, उस लायक हैं वो, उस लायक हैं वो, योगी उस लायक है? उस लायक हैं वो। अरे वो कह रहे हैं खाली बुलडोजर और एनकाउंटर करना आता, और करना क्या आता है? किसको? योगी जी ने क्या नहीं करा, तुम बताओ ना। अखिलेश ने क्या करा? आप बताओ ना, योगी जी ने क्या किया? क्या नहीं उनकी करा? सरकार पे आरोप है कि रोजगार नहीं दिया युवाओं को। रोजगार भी दिया है उन्होंने, सड़कें भी बनाई हैं, गैस भी दी है, दुनिया भर की उन्होंने सरकारी नियम भी उन्होंने करे हैं। क्या नहीं करा योगी जी ने? क्या नहीं करा बताइए आप। बहन बेटियां अखिलेश जी ने करा क्या है? क्या सड़कें बनाई, अखिलेश जी ने करा क्या है जिंदगी में? कुछ नहीं करा उन्होंने अपनी जिंदगी में। बाप के नाम से वो चल रहे हैं। वो योगी जी का नाम किसका नाम पे चला? अपने नाम पे, अपने दम पे चला उनका। अखिलेश जी के नाम पे किसके नाम पे चला? तुम बताइए ना फिर। और अखिलेश जी के भी नाम पे बताओ ना आप बताओ। तो इस बार फिर योगी को सीटें कम क्यों मिली लोकसभा? किसको? लोकसभा में कुछ दोगले लोग थे। अच्छा, पक्का घुसखोर। आपको भी मालूम है इस चीज को, क्या आप जानते हो? तो वो लोग गड़बड़ कर गए। गड़बड़ कर गए हैं, खुले में कह रहे इस चीज को। अगर वो गड़बड़ विधानसभा के चुनाव में हुई 27 में, तो 27 में नहीं हो पाएगी। ये पहला था और आखिरी था, अब नहीं होएगा। मतलब योगी जी ने अब उसमें कील ठोक दी उस ताबूत में जो योगी जी ने मौका दिया अखिलेश को, क्या करते हैं। और मैं अब भी कह रहा हूँ अखिलेश कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं। राहुल गांधी उनके साथ में, तुम कैसे? राहुल गांधी ने क्या करा? राहुल गांधी को तुम बताओ, गांधी है कि गौड़ है, क्या है वो? हिंदू के मुस्लिम है वो? लोंडे कह रहे हैं कि दोनों हिंदू। राहुल गांधी हिंदू के मुस्लिम है? मुझे नहीं पता। आप बताओ। मुझे नहीं पता उसका। आपको नहीं पता ना? तो उनसे पूछो जाके ना कि वो है क्या, वो ब्राह्मण बताते हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं? वो ब्राह्मण बोलते हैं आपने। कौन? कौन सी जनरल कास्ट को उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने जनरल वालों को, मैं इस बात जनरल वालों को क्या दिया उन्होंने? बात का मुझे नहीं एससी और ओबीसी दी है, जनरल वालों को क्या दिया उन्होंने? आप बताओ इस चीज को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो दोनों ये मिलके योगी को हरा नहीं पता है, योगी और मोदी दोनों साथ में हैं तो देश का कल्याण है। बाकी अगर अदरवाइज कोई आता है तो देश का बंटाधार, जैसे पहले गुलाम हुआ था ना, वैसी गुलाम अब होएगा। हो जाएगा। अगर भाजपा की सरकार चली गई तो गुलाम बन जाएगा। बिल्कुल, पहले से लेके और अब में देखो कितना फर्क आ गया है, वो आपको ही पता है। और योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा फिर? तो भी बढ़िया है। हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान किसका? आपको भी जानते हो इस चीज को। बंटवारा क्यों करा? अगर जब हम आपस एक में है तो बंटवारा क्यों करा? बताओ ना। पाकिस्तान क्यों बनाया फिर? अगर हिंदू मुस्लिम एक में है तो पाकिस्तान क्यों बनाया? आप बताओ, बोलोगे? तो योगी जी के साथ आप इसलिए? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट है, पूरा। आगरा में भी कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ। देखो जी, जो जमीन से कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े हुए हैं हम, और जमीन के ही हैं, इसी जमीन में दोगले भी बहुत हैं जो जमीन से जुड़े हुए नहीं, पर जमीन में रहते हैं पर करते कहीं और का हैं। तो बुलडोजर जो चल रहा है, खुश हैं आप उससे एकदम? देखो जी, खुश हम बिल्कुल नहीं है, मानते हैं कुछ उसमें गरीब भी हैं जो बेसहाय भी हैं, पर उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए साथ में खुश भी हैं। कुछ लोगों के लिए दुखी हैं, कुछ लोग के खुशी हैं। हम सबके लिए नहीं कहेंगे। तो आपको लगता है कि 27 में योगी एक बार फिर? बिल्कुल, और डंके की चोट पाएगी, डंके की चोट पे, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, 100%। अगर ये लॉकडाउन तुम्हारे गांधी में, तुम्हारे अखिलेश यादव में होता ना, तो पब्लिक आज कितनी परसेंट तुम्हें पता है। ये मोदी और योगी थे जिन्होंने संभाल दिया लॉकडाउन, वरना किसी और सरकार की इतनी हिम्मत नहीं जो संभाल देते। ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी की ताकत है जो आज हिंदुस्तान में एकदम ठीक है। वेलकम। बड़े भाई साहब नमस्ते। मैंने आपसे एक बात कहता हूँ कि मेरे देश में हर मतलब इतना महंगा सामान क्यों हो रहे हैं खाने पीने का? बाबूजी, तनख्वाह बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? 4500 रुपये 3500 रुपये की जमाने की तनख्वाह थी, उससे मुझसे महंगाई थी। आज लोगों की 12,000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह है, महंगाई कहाँ से बढ़ी? भैया, बिगड़ा हुआ घर महीने में नहीं सुधरता। बिगड़ा हुआ घर और जो कि ये 10 साल हो गए, 12 साल 15 साल हो गए, बिगड़ा हुआ देश योगी ने 5 साल में सुधारा, तो कौन सा गलत सुधारा? सुधार दिया। हाँ, सुधार गया। इनसे पूछो 14 से पहले बात कौन क्या थी?
क्या था? कौन से नंबर पे है? किस चीज में था? हैं? अखिलेश जी के राज में। कहाँ गए भैया? गुंडा आ गए। ओए क्या है तेरे पास? ला निकाल, ला तेरे पास क्या है? हाँ, पुलिस खड़ी खड़ी देखती थी। आज हमारी यहाँ की पुलिस तैनात है, जो देश के लिए लड़ती है। आज वो अपने तन के लिए लड़ती है। इस चीज के लिए सही है। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी चले जाएंगे मठ में अब 27 में। कहाँ? भजन करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भजन योगी जी, है योगी जी, भजन प्रधानमंत्री ये जाएंगे भजन पे। अब नहीं आएगी, इनको बोलना तबला बजाएं। बिल्कुल हरिद्वार की तरह। अखिलेश जी तबला बजाएं। हाँ बजाएंगे। अब नहीं आनी सरकार, झाड़ू लग गया। झाड़ू लग गया। अरे इंडिया गठबंधन कर लिए वो तमाम पार्टियों बरेली में अगले आने वाले 5 वर्षीय में अखिलेश जी, मायावती, कांग्रेस, तीनों सरकार ने अगर इनका कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे कुछ। अब जनता सुधर गई, जनता को पता लग गया। जनता को पता लग गई, उधर गई, समझ गई। उसी जनता ने तो योगी को सीटें कम दी इस बार। उस जनता को सुधारने के लिए उन्होंने छूट दिया गया था। जनता ने नहीं दी है। उन्होंने कहा था कि मुझे अगर मंजूर करते हो तो मुझे देना, दूसरे को मंजूर करते हो तो दूसरे को देख लेना। मायावती मुआ बन गई, वो जीजा बन गए, वो बुआ फूफा बन गए, तो भी कुछ नहीं हुआ। और सरकार योगी की आई। योगी जो हमारे कर रहे हैं, हम माननीय हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम उसके शर्मिंदगी और बहुत सहभूत है। और सरकार उन्हीं की बननी है। बुलडोजर का भी समर्थन करते हैं। फुल समर्थन। न्याय कि गरीब आदमियों को सताया जा रहा है बुलडोजर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हम गरीब हैं, हम राज मिस्त्री हैं। आज हम राज मिस्त्री हैं। अगर कोई मालिक पैसा नहीं देता, किसी को फोन करो तो तुरंत पैसा मिलता है। और दूसरे सरकार में मालिक कान में मारता था, पैसा नहीं देता है। अब पुलिस आए, पूछो, इनसे पूछो। पहले बड़े ऑफिसर से बात करनी, सोचना पड़ता था। अब नहीं, अभी नहीं, अब डायरेक्ट फोन करूंगा तो आएंगे, पैसे मिलेगा। अब पुलिस ने कहा कि सब हर आदमी में अपनी अपनी पावर है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है। वो कहने का और पूछने का पूरा अधिकारी है। स्वतंत्र देश में स्वतंत्र है। मतलब कि जो अधिकार मिलना चाहिए नागरिक को वो मिला बिल्कुल मिला। योगी और मोदी जंगल के शेर थे, हैं और रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल जंगल के डंके की चोट पे भैया। राहुल बब्बर शेर है, उनकी पार्टी वाली कह रहे हैं कि बब्बर शेर कितने साल से गायब है? तुम बताओ कितने साल से गायब हैं ये? देश को बेचा था, कितना कर्ज था कांग्रेस की सरकार में, कितना कर था? क्या है? आज हमारी सरकार में कोई कर्जा नहीं है, इस चीज का वादा है। चाचा एक बात बताओ, तुमने भाजपा का कोई पद है क्या आप पे? हमारे कुछ पद नहीं है। गरीब आदमी हो या तुम्हारे हक मिलता है, हम अपने हक से नहीं। गरीब आदमी हो के तुम अमीर आदमी हो, पहले ये बताओ। हम गरीब हैं। अरे तो भाजपा पे तो अखिलेश जी कह रहे हैं गरीबों का सुनता कहाँ है सरकार? कौन गरीबों का सुनता? ये भाजपा वाला सुनता कहाँ है? भाजपा गरीबों को सुनती, अमीरों की नहीं सुनती। राजा भैया मेरे यहाँ का है, मेरा इलाहाबाद है, 5 लाख का इलाहाबाद का रहने वाला हूँ मैं। राजा भैया और गरीब के लिए क्या किया? गरीब राजा भैया को योगी ने कहा है अखिलेश ने चलाया था कि तुम अपने ही दायरे पर रहोगे, मेरी सरकार में उल्फत पे नहीं आओगे। अच्छा, योगी जी ने कहा दिया। हाँ बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखो, कोई भी सुख पाने से पहले दुख उठाना पड़ता, मानते हो? अगर बीजेपी आई है, काम तो अच्छा करती चल रही है, मानोगे ना मानोगे? लेकिन आज अगर दुख उठा रहे हैं ना, कल सुख मिलेगा। बीजेपी की जय जयकार। ठीक, तो भाजपा गरीबों का भी सुनता है, तुम ऐसा कह रहे हो? गरीबों का सुनता, अमीरों का नहीं सुनता। सुनता नहीं है, करता है, करता है। बताओ, आप बताओ ना क्या नहीं करा भाजपा ने? आप बताओ। सुनिए ना मेरी बात, अगर बीजेपी मतलब गरीब के लिए करती तो समाजवादी ने जो पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित आदिवासी, वो क्यों बनाना पड़ता उनको? मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो अखिलेश ने बनाया, जो भी बनाया, पीडीए जो बनाया, आप एक चीज बताइए, भाजपा ने ऐसा क्या नहीं करा जो पीडीए बनाने की जरूरत पड़ गई? इंडिया का नाम जाना किससे ज्यादा विदेशों में? कह तो रहे हैं कि महंगाई हो गई। महंगाई किसने कही महंगाई हो गई? कहाँ से महंगाई हो गई? नहीं, पहले लोगों की दिहाड़ी थी 150 रुपए, 200 रुपए, आज के टाइम में 500-600 रुपए है, 1000 रुपये। ये सब मेरे भाई खड़े, ऐसे ही है। बिगड़ा हुआ घर 1 महीने में सुधरता, ये बिगड़ा हुआ देश है।
उन्होंने 5 साल में सुधारा। बहुत बढ़िया। सन 2014 के बाद, ठीक है, सन 2014 मेरा इलाहाबाद पड़ता है, प्रयागराज। डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ डेवलपमेंट। नाम बबलू सिंह है, पिताजी के नाम श्री रघुवीर सिंह। प्रॉपर मेरी प्रॉपर्टी भी वहीं का है। अतीक ने गलत किया, आज भी बुलडोजर चल रहे हैं। ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोग थे जो बुलडोजर पे भी बोले और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे भी बोले। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।